हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अच्छा रहना भी चाहिए। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं, हमने पिछले वीडियो में बात किया था आईपीएसी नेमिंग के सेकंड पार्ट के बारे में, जिसमें हम लोगों ने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का आईपीएसी नाम सीखा था। तो अब वो सब नाम बहुत सिंपल थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईपीएसी नेमिंग ऑफ दैट कंपाउंड विच हैव फंक्शनल ग्रुप। एक्चुअली फंक्शनल ग्रुप क्या होता है आपको पता है। ये स्पेसिफिक पोजीशन पे लग करके उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को अपने अकॉर्डिंग ढाल लेता है। तो ये पिछले वीडियो में बात हो चुकी है, तो हम उस पर बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे ये फंक्शनल ग्रुप का जब नाम लिखते हैं तो किस प्रकार से लिखते हैं। एक्चुअली जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं ये हमारे दो तरीके से बिहेव करते हैं। फर्स्ट जो बिहेव करता है ये सफिक्स के तरीके से, दूसरा जो बिहेव करता है ये प्रीफिक्स के तरीके से। सफिक्स का मतलब होता है कि अगर कोई सफिक्स वाला फंक्शनल ग्रुप लगा है हमारे कार्बन की चेन में तो उसका नाम साइड ग्रुप की तरह लिखते हैं। मतलब कि सॉरी, प्रीफिक्स लगा है तो उसका नाम साइड ग्रुप की तरह लिखते हैं। मतलब कि उसका नाम पहले लिखते हैं कार्बन चेन के नाम लिखने के। अगर कोई चीज़ सफिक्स लगा है तो उसका नाम जैसे कार्बन की चेन का नाम पहले लिखते थे वैसा लिखते हैं। लास्ट में हम लोग क्या जोड़ देते हैं? सफिक्स। सफिक्स का मतलब बाद में जोड़ेंगे, आप कह सकते हैं आफ्टर द नेम। एंड प्रीफिक्स मीन्स होता है बिफोर द मेन चेन नेम। लेकिन प्रीफिक्स के केस में एक चीज़ और होती है, ये क्लास 10th लेवल पर नहीं है, 11th लेवल और कंपटीशन लेवल पर है। तो जब आप कंपटीशन लेवल पे जाएंगे तो जो आपका प्रीफिक्स वाला नाम है वो प्रीफिक्स वाला नाम तो आएगा लेकिन उसके साथ साइड ग्रुप भी लगे होंगे। उस स्थिति में आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि प्रीफिक्स का नाम पहले लिखें कि साइड ग्रुप का नाम पहले लिखें। तो इस कंडीशन में आपको करना क्या है कि अल्फ़ाबेटिकली अगर प्रीफिक्स का नाम पहले आ रहा है या फिर आपके साइड ग्रुप का नाम पहले आ रहा है, जो नाम अल्फ़ाबेटिकली पहले आ रहा है ऑर्डर में उसका नाम आप पहले लिखेंगे। तो अभी के एग्जाम्पल हम यहाँ कर लेंगे और ज़्यादा एग्जाम्पल हम नहीं करेंगे। अगर आपको उस पर ज़्यादा डिटेल में बात करनी है तो आप कमेंट में लिखिए, तो आपको उसके लिए स्पेशली वीडियो फिर से बनाया जाएगा। ये वीडियो स्पेशली क्लास 10th के लिए, 11th के लिए भी हो सकता है, क्योंकि जिन बच्चों ने बदमाशी की क्लास 10th में उन्हें समझ में नहीं आया तो इस वीडियो से उन्हें पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आज के इस लेक्चर को हम शुरू करते हैं। तो मेन बात हमें देखते हैं, कुछ कंटेंट हमने बोर्ड में पहले से लिख रखा है। मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप कंटेन टू थिंग्स, वन सफिक्स जो कि आफ्टर द नेम, एंड सेकंड प्रीफिक्स जो कि कब लिखेंगे? बिफोर द नेम। सफिक्स आफ्टर द नेम एंड प्रीफिक्स बिफोर द नेम। ठीक है। और ये कुछ ऐसे ग्रुप हैं जिनमें सफिक्स और प्रीफिक्स दोनों होते हैं। कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं जिनमें सफिक्स एंड प्रीफिक्स दोनों होते हैं। लेकिन अगर वो मेनली सफिक्स प्रीफिक्स वाला ग्रुप है तो हम उसके सफिक्स को ही जनरली लिखेंगे क्लास 10 तक। क्यों? क्योंकि क्लास 10th में ऐसा कोई कंपाउंड नहीं मिला आज तक जिसमें एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप उपस्थित हो। अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप किसी भी कार्बन कंपाउंड में है तो एक प्रियोरिटी ऑर्डर होता है हमारे फंक्शनल ग्रुप का। उस प्रियोरिटी ऑर्डर के हिसाब से जो ग्रुप प्रियोरिटी ऑर्डर में ऊपर है या ज़्यादा प्रियोरिटी वाला है उस ग्रुप का सफिक्स लिखते हैं, और बाकी बचा हुआ फंक्शनल ग्रुप जो होता है हमारा साइड ग्रुप की तरह व्यवहार करता है तो उसका प्रीफिक्स लिखते हैं। ये भी आपके सिलेबस पे नहीं है फिलहाल, थोड़ा सा हम उस पर डिटेल में नहीं जाएंगे, बात कर लिए हैं। ठीक है, चलिए। हमने कहा रूल फॉर नेमिंग। इसका जो रूल है, अब देखो हम हर बार रूल तो लिखेंगे लेकिन रूल सबके सब सेम है। अगर हमारा किसके लिए हम नेम लिख रहे हैं? फंक्शनल ग्रुप एक्ट एज प्रीफिक्स। मतलब जो फंक्शनल ग्रुप हमारा चेन में लगा है वो किसकी तरह व्यवहार कर रहा है? प्रीफिक्स की तरह व्यवहार कर रहा है। प्रीफिक्स की तरह व्यवहार करने का मतलब उसका नाम कब लिखेंगे? कार्बन चेन से पहले लिखेंगे। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं। उसके लिए देखिए रूल लिखा है लोकेंट नंबर। मतलब हम उस डिजिट को लिखेंगे जो नंबरिंग करते हैं उसको लोकेंट बोलते हैं। तो उस डिजिट को लिखेंगे जिस पे हमारा ये फंक्शनल ग्रुप लगा होगा। सबसे पहला यही लिखना है कि किस पे लगा। अगर एक पे लगा है तो एक को लिखते नहीं, जैसे आप x की पावर 1 नहीं लिखते मैथ में ना, ऐसे मैथ केमिस्ट्री में भी अगर कोई ग्रुप 1 पे लगा, 1 पोजीशन पे, तो उसको नहीं लिखते। अगर आप लिखना भी चाहें तो लिख सकते, गलत नहीं होगा। ठीक है। और दूसरा क्या है? प्रीफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। पहले तो उस फंक्शनल ग्रुप का लोकेंट लिखेंगे जो लगा है, दूसरा क्या लिखेंगे? उसका प्रीफिक्स। ठीक है। और उसके बाद हम लिखेंगे रूट वर्ड ऑफ मेन चेन प्लस एन इन आई। तो फिर इसके बाद मेन चेन का नाम लिखेंगे। लेकिन 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 हमने बताया अगर स्पेशल केस होगा
तो यहाँ पर साइड ग्रुप भी लगे होंगे, तो हमें ये चेक करना होगा। साइड ग्रुप का नाम का जो रूल हो पहले जैसा था वैसा ही है, लेकिन हमें चेक करना होगा कि अगर साइड ग्रुप लगा है तो उस साइड ग्रुप में और इस फंक्शनल ग्रुप में अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है। ठीक है, तो हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं फिर बात करते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसमें कि ये हो कैसे होगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, देखिए चल रहा है। एक एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल इशू था इसके लिए हम सॉरी चाहते हैं, माफी चाहते हैं। चलिए, हमने कहा कि एक एग्जांपल लेते हैं, उसमें हम बात करते हैं कि ये चीज कैसे होगा। लेकिन उससे पहले हमें आपको ये चीज और बताना पड़ेगा कौन कौन से ग्रुप हैं जिनमें हम प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं। तो ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये आपका हैलोजन का, हैलोजन ये हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है क्या, हैलोजन। तो हैलोजन में हमारे जो होते हैं फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है, एंटीमनी रेडियो एक्टिव है। तो हमारे सिलेबस में दो हैं, एक ये है एक ये है, पर आप किसी का भी कर सकते हैं इसी रूल से। इसमें जो होता है सफिक्स नहीं होता, इसमें क्या होता है सिर्फ प्रीफिक्स होता है, इसमें प्रीफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स, सफिक्स नहीं होता, सफिक्स। तो अगर प्रीफिक्स होगा तो फ्लोरीन के लिए क्या होता, फ्लोरो, क्लोरीन के लिए होता है क्लोरो, ब्रोमीन के लिए होता है ब्रोमो, आयोडीन के लिए होता है आयोडो। ठीक है, ये इनके प्रीफिक्स होते हैं और किसी में भी सफिक्स नहीं होता। इसका होगा फ्लोरो, स्पेस नहीं, मैं नहीं लिख रहा हूँ, अभी आगे आपको करके दिखाता हूँ एग्जाम्पल। तो उसके लिए मुझे ये चीज़ हटानी पड़ेगी। एक एग्जाम्पल करते हैं फिर आप समझ जाएंगे, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। चलिए, जैसे कि हमने एक चेन लिया CH3, CH2 क्लोरीन। तो ये जो चीज लगी ये हमारा क्या है, ये है हमारा फंक्शनल ग्रुप और ये क्या होगा, मेन चेन। अच्छा, हमने एक रूल बताया था, अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होगा तो उस पर भी नंबरिंग लिखेंगे। कुछ लोग को अगर याद होगा कहेंगे सर इसमें भी तो कार्बन लगा, नहीं नहीं, ये क्लोरीन का सिंबल Cl, कार्बन इसमें नहीं है। अब नंबरिंग किधर से करते हैं, जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास में होगा 1 2। अगर इधर से करते हैं 1 2 तो फंक्शनल ग्रुप किस पे आ गया, सेकंड पे, तो ये रॉन्ग नंबरिंग हो जाएगी, ये हमारा राइट है। रूल क्या कहता है, लोकेंड नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप किस पे लगा, 1 पे, ये वाला तो रॉन्ग है, 1 पे लगा तो 1 आप लिखेंगे नहीं, तो क्या लिखेंगे, इसका सब प्रीफिक्स क्या लिखेंगे, प्लस प्रीफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो इसमें लोकेंड आप लिखना चाहे लिखे या ना लिखे। 1 पे क्या लगा है, क्लोरीन, क्लोरीन का आपका देख रहे हैं प्रीफिक्स क्या होता है, क्लोरो, 1 क्लोरो कामा, इसका फिर रूट वर्ड देख रहे हैं, फिर यहां से देखिए रूट वर्ड ऑफ मेन चेन। मेन चेन का रूट वर्ड क्या है, कितने कार्बन है, 2, एक कार्बन के लिए होता है मेथ, 2 कार्बन के लिए क्या होता है, एथ, तो आपका हो जाएगा इथेन। ठीक है, चलिए एक और करते हैं, आपको अच्छे समझ में आ जाए, ताकि CH3 CH2 CH2 CHCl CH3। ठीक है, अब चलिए मेन चेन पहले चुनते हैं। जैसा हमारा रूल था नंबरिंग का, मेन चेन का आज भी वही रहेगा। 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन बन रही है। 1 2 3 4 पे आपका फंक्शनल ग्रुप आ गया, इधर से 1 2 पे आ रहा, तो नंबरिंग किधर से करेंगे, अब आप जान जाइए नंबरिंग किधर से करेंगे, क्योंकि आपने बहुत पहले ये सब सीख लिया था। तो 1 2 3 4 5। अब देखिए इस फंक्शनल ग्रुप का लोकेंट क्या होगा, ये क्लोरो लगा किस पे लगा, 2 पर, तो 2 ये हो गया आपका लोकेंट। देखिए लोकेंट नंबर जिस नंबर पे वो लगा वही क्या है, लोकेंट नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप है। फिर प्रीफिक्स, क्लोरीन लगा तो क्या होगा, क्लोरो, 2 क्लोरो, फिर क्या होगा रूट वर्ड ऑफ मेन चेन, तो मेन चेन कितने कार्बन के, 5 के लिए रूट वर्ड क्या होता है, पेन, फिर सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगेगा, एन, 2 क्लोरो पेंटेन, ये इसका IUPAC नाम हो गया। चलिए एक और कर लेते हैं, अब तो हम इसको हटा सकते हैं, आप इसको लिख लीजिएगा, ये बहुत जरूरी है आपके लिए।
चलिए CH3 CH2 CBr, इस पर भी लगा दे रहे हैं, थोड़ा सा और कठिन कर लेते हैं ना, CH3। चलिए भाई देखते हैं नंबर इनके दर्ज करेंगे, 1 2 2 प्यार रेफरेंस ग्रुप, इधर से 1 2 3 प्यार। तो हम ये नंबरिंग करेंगे, ये हमारी हो गई मेन चेन 1 2 3 4। 2 पे लगा हमारा लोकेन नंबर क्या है 2, 2 पे क्या लगा है ब्रोमो, तो हो गया 2, 2 बार लगा 2 2। जैसे हमने बताया था अगर एक से अधिक कोई फंक्शनल ग्रुप है तो आप क्या लिखते हैं डाई बाई ना, 2 2 डाई क्या हो जाएगा ब्रोमीन के लिए ब्रोमो। अब कितने कार्बन की चेन है 4, तो हो जाएगा डैश गामा, 4 के लिए रूट वर्ड होता है ब्यूट, ठीक है ब्यूट, प्लस एन इन आइन, तो सिंगल बॉन्ड है एन हो गया। चलिए अभी हमने आपको बताया कि आपके लेवल में एक और कॉन्सेप्ट नहीं है, जब फंक्शनल ग्रुप भी लगा होगा और क्या लगा होगा साथ में साइड ग्रुप भी लगा होगा। चलिए CH3 Br CH2 CH3। चलिए इस स्थिति में क्या करेंगे, हमने अभी आपको बताया था क्या करेंगे, पहले तुम आपका मेन चेन बनाएंगे, कितने कार्बन की बन रही 4 कार्बन। नंबरिंग किधर से करेंगे 1 2 पे आ रहा, 1 2 3 पे आ रहा, तो जिधर से कम पे आता है उधर से नंबरिंग करते हैं। इतनी बात हो गई। अब ये भी प्रीफिक्स की तरह है, ये भी प्रीफिक्स की तरह, तो भाई साइड ग्रुप का नाम पहले लिख देते ना। अब चेक करेंगे इसका नाम क्या है मिथाइल है, ये कौन सा ग्रुप है मिथाइल, और ये कौन सा ग्रुप है ब्रोमो। तो भाई चेक करो अल्फाबेटिकली एम पहले आता है कि बी आता है, बी आता है। अब ये डिजिट अगर अलग अलग होंगे, डिजिट से नहीं अल्फाबेटिकली डिसाइड करना, सिर्फ इनके अल्फाबेट से ही, तो क्या होगा 2 ब्रोमो कामा 2 मिथाइल, समझ रहे हैं ना, ये पुराना रूल है 2 मिथाइल कितने कार्बन 4, तो ब्यूट एन। इस तरह से आप कर सकते हैं ऐसे लोगों का नामकरण जिनमें हमारा सिर्फ प्रीफिक्स होता है सफिक्स नहीं होता। अब हमारा अगला जो टॉपिक हम बात करेंगे ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें सफिक्स प्रीफिक्स दोनों होते हैं, तो इसको हम मिटा करके दूसरे रूल के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए इसको हटाते हैं। अब जो रूल है बहुत सिंपल है, यही हम बार बार रिपीट करेंगे, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना होगा, सिंबल ध्यान रखना होगा और साथ में आपको ध्यान रखना होगा उसका सफिक्स और प्रीफिक्स। तो हमारी अगली हेडिंग होगी IUPAC नेमिंग ऑफ एल्कोहल, नेमिंग ऑफ एल्कोहल, ठीक है IUPAC नेमिंग ऑफ एल्कोहल। तो पहले तो अल्कोहल का IUPAC नाम लिखने से पहले उसको पहचानना आना चाहिए। सरकार ने लॉकडाउन में अल्कोहल चालू करवा दिया भाई साहब, अगर जरूरत हो तो आज से आप दुकान पे जा सकते हैं, 3 मई है। तो हमारी यूपी गवर्नमेंट ने कहा भाई जिसको पीना हो, जो बहुत रुक के बैठे थे, जाके आप खंभा ले सकते हैं। चलिए तो इसका जो सिंबल होता है, कुछ बेसिक जानकारी चाहिए ना हमें। सिंबल जो होता है अल्कोहल का होता है OH, ये इसका सिंबल है। मोनोवैलेंट बॉन्ड है, मतलब सिंगल बॉन्ड बनाता, मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। इसका जो सफिक्स होता है, चलिए हम इसका लिख लेते हैं सफिक्स और प्रीफिक्स। इसका जो सफिक्स होता है OL होता है और प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी। तो अभी के लिए हम सिर्फ सबके सफिक्स पे यूज करके करेंगे, जबकि हमारे सिलेबस में प्रीफिक्स नहीं है। लेकिन लास्ट में जब आप पूरी वीडियो देख लेंगे, जब IPSC फिनिश होगी, तब हम आपको ये भी बता देंगे प्रीफिक्स और सफिक्स एक साथ कैसे यूज होते हैं, ठीक है। तो अब हम इसका जो रूल होगा, रूल हम एक बार लिख दे रहे हैं, फिर मिटा के बार बार नहीं लिखेंगे। तो होगा नंबर ऑफ लोकेंट सॉरी ये अब इसमें प्रीफिक्स यूज होगा नहीं, सफिक्स होगा। तो होगा नंबर ऑफ लोकेंट ऑफ साइड ग्रुप, मतलब जो साइड ग्रुप उसका लोकेंट का नंबर, प्लस क्या होगा रूट वर्ड ऑफ साइड ग्रुप।
ठीक है, रूट वर्ड ऑफ साइड ग्रुप प्लस YLE। देखो भाई ये तो हमारे साइड ग्रुप की कहानी खत्म हो गई। इतना तो क्या था साइड ग्रुप का। अब प्लस अगला जो नाम है किसका लिखते हैं हम लोग, रूट वर्ड ऑफ मेन चेन, ठीक है, प्लस एन सिंगल बॉन्ड है तो, डबल बॉन्ड है तो, इन ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। अब कुछ के दिमाग में चल रहा सर इधर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड साथ में आ गया तो क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और कुछ नहीं करना होगा। प्लस OL। अब आपको पता अगर थोड़ी सी ग्रामर आपको आती होगी, जब ई और ओ साथ में आते हैं तो ओ जो है ई को कैंसिल आउट कर देता है, मतलब ई को कहीं लिखा नहीं जाता है। तो चलिए आइए एक एग्जाम्पल में आते हैं, करके देखते हैं। हमने कहा कि एक एग्जाम्पल हमारा है CH3 CH2 CH3 एंड CH2 एंड OH। चलो भाई साहब ये देखिए क्या था हमारा, आप इसे पहचानिए ध्यान से, गौर से देखिए इस शख्स को, यही आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये क्या है, ये एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। अब इसको देखिए 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4, तो आप कोई एक कार्बन की चेन बनाइए जिसमें सबके सब लगे हों, फंक्शनल ग्रुप भी लगा हो, साइड ग्रुप भी लगा। अब ये क्या हो गया भाई साहब, ये हो गया हमारा साइड ग्रुप और ये हो गया हमारा मेन चेन या फिर आप पेरेंट चेन कह सकते हैं। रूल क्या कहता है, नंबर ऑफ लोकेंट ऑफ साइड ग्रुप। तो पहले तो नंबरिंग कर लें तब तो नंबर लिखेंगे ना, नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से या इधर से। तो हमारे नंबरिंग का रूल है अगर साइड ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से साइड ग्रुप पहले पोजीशन पे आ जाए या पास आ जाए। तो 1 2 3 4, ठीक है। अब चलिए आगे बात करते हैं। हमने क्या कहा, नंबर ऑफ लोकेंट ऑफ साइड ग्रुप, तो किस लोकेंट पे लगा है, 2 पे। भाई सब इतनी कहानी खत्म होगी, इतना लंबा चौड़ा लिखा था। रूट वर्ड ऑफ साइड ग्रुप, रूट वर्ड कितने कार्बन का है, 1, तो 1 के लिए क्या लगता है, मेथ, ठीक है। प्लस YLE, मतलब इतनी कहानी खत्म हो गई भाई साहब। देखो लोकेंट नंबर जिस लोकेंट पे लगा था वो लिखा, फिर रूट वर्ड ऑफ साइड ग्रुप जिस कार्बन का था, एक कार्बन का था तो मेथ लिखा, प्लस YLE, इतनी कहानी खत्म। इस पर आते हैं रूट वर्ड ऑफ मेन चेन। मेन चेन कितने कार्बन का, 4, तो उसके लिए रूट वर्ड क्या लगता है 4 के लिए, ब्यूट लगता है, ब्यूट। अब हमने कहा था एन इन आइन, कौन सा बॉन्ड इसमें दिख रहा है, सब जगह सिंगल दिख रहा है, तो क्या लगेगा एन, प्लस OL लगेगा, ये तो हमारा क्या है सफिक्स है, देख रहे हैं आप, ये OL क्या है सफिक्स है किसका, अल्कोहल का, OL। अब हमने कहा था भाई ग्रामर के रूल से ये ई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा ये। अब इसका IPC नाम क्या हो गया, 2 मिथाइल ब्यूटेनल, समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। एक और कर लेते हैं, CH3 CH2OH, इसमें कोई साइड ग्रुप नहीं, खटाखट नंबरिंग करते हैं 1 2, तो क्या हो जाएगा, पहले रूट वर्ड ऑफ मेन चेन, साइड ग्रुप है नहीं तो ये पूरा कुछ कहानी नहीं होगी, तो क्या होगा इथेनॉल, जिसे आप कहते हैं इथेनॉल, इथिल अल्कोहल का नाम आपने पढ़ा होगा, हाँ ठीक है। एक और लिखते जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी पीना मत, नहीं तो कुछ और पीने लायक नहीं रह जाओगे, CH3OH, इसका नाम भाई साहब मीथेनॉल, मीथेनॉल बहुत पॉइजनस होता है, तो ये भी अल्कोहल, पर इसे पीने के बाद भाई साहब ने जिंदगी में कुछ और पीने का मन नहीं करेगा, इच्छा ही नहीं होगी, क्या पता 4 लोग कुछ और ले जाकर पिलाए फिर आपको, ठीक है। तो ये हमारे अल्कोहल का नाम हो गया। साथ में हम आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं इसी पर बेस, जो आप खुद से करिएगा, ये आपका क्या है होमवर्क है। CH3 CH के बाद OH, ये आपका एक क्वेश्चन है, इसी पे आधारित जिसे आपको करना है। चलिए अगली जो नेमिंग होगी हमारी अल्कोहल के बाद हम लोग आते हैं एल्डिहाइड पर आते हैं, ठीक है। इसको हम मिटा के यहीं पे बना ले रहे हैं ताकि समय बच जाए, रूल सब वही रहेगा। यहाँ पर हो जाएगा अब क्या, ऑफ एल्डिहाइड,
तो ठीक है, एल्डिहाइड का जो फार्मूला होगा वो हो जाएगा CHO, इसका सिंबल है। सफिक्स इसमें हो जाएगा Al। ठीक है, एल्डिहाइड का जो होता है उसका जो प्रीफिक्स होता है फॉर्मल्डिहाइड। एल्डिहाइड का जो होगा हमारा फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एल्डिहाइड के बारे में और साथ में इस रूल को भी देख लेते हैं। ये रूल जैसा है वैसा ही रहेगा, बस यहाँ पर क्या है Al हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा Al। तो मैं इसको हटाता हूँ क्योंकि रूल मेरा कॉमन, इसलिए मैं रूल पे ज़्यादा टाइम नहीं लॉस करूँगा, ऐसे ही रूल को थोड़ा थोड़ा चेंज करता रहूँगा। ठीक है, चलिए देखिए हमने क्या किया। सिंबल क्या होता है CHO, मतलब कि कंपाउंड में कहीं ना कहीं CHO लगा होगा। एल्डिहाइड का जो हमारा सफिक्स होता है Al, जो ये कि हमारा यूज किया जाएगा IPC नेमिंग में। प्रीफिक्स होता है फॉर्मल्डिहाइड, जो कि यूज नहीं किया जाएगा हमारे सिलेबस में। बाकी रूल सबके सब वैसे ही रहेंगे। एक एग्जाम्पल लेते, लेकिन उसके पहले आपको एक नोट का याद दिलाते हैं। एक नोट हमने बताया था नंबरिंग में, if any carbon containing functional group present in question, then we also do numbering on carbon that is present in functional group। अगर कोई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, चेन में लगा हुआ है, तो हम उसके कार्बन पर भी नंबरिंग करते हैं। और ऐसा शायद होगा कि उसके कार्बन पर ही 1 लिख के आपको नंबरिंग करना पड़ेगा। कभी कभी 2 भी हो सकता है, लेकिन जनरली नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगी। तो CHO है, CHO कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, C है ना इसमें, अगर C है तो इसमें वो चीज़ अप्लाई होगी। तो यहाँ पे कार्बन कंटेनिंग, हम पूरा नहीं लिखेंगे, कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट। ठीक है, लिख देते, सो वी डू नंबरिंग, सो वी डू on this carbon, sorry, on we do numbering on it। ठीक है, चल एक एग्जांपल लेते हैं, CH3CHO। ठीक है, तो इसमें कोई साइड ग्रुप लगा है नहीं, मतलब ये कहानी पूरी छुट्टी, इतने इसकी हमें लिखना है। रूट वर्ड ऑफ मेन चेन, तो ये भाई साहब 2 कार्बन का मेन चेन है। अब ये मत कहना कि ये एक है, नहीं है, ये कार्बन कंटेनिंग है। तो 1 2, रूट वर्ड ऑफ मेन चेन क्या है, एथ, एथ। ठीक है, और इसके बाद क्या लगता है, NE9 सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो एन, प्लस क्या लगेगा, एल्डिहाइड है तो ये, इसका नाम हो जाएगा इथेनल, इथेनल, इथेनल। Al लगा, वहां पे क्या लगा होता Al, तो आपने क्या बोला था इथेनॉल, लेकिन यहाँ पे क्या लगा इथेनल। ठीक है, एक और करते हैं, CH3 CH2 CHO। ठीक है, कितने कार्बन की चेन है देखिएगा, आप बताइए, 1 2 3 कार्बन, देन प्रोप, रूट वर्ड प्रोप, सिंगल बॉन्ड, देन एन, एंड सफिक्स क्या लगेगा एल्डिहाइड के लिए, तो Al। तो ये चीज कट जाती, ई हट जाएगा तो क्या होगा, प्रोपेन अल। ठीक है, ये इसका IPSC नाम हो गया। देख रहे कितना सिंपल, इस तरह से आप सबका कर सकते हैं, सिर्फ आपका चेंज क्या होगा, सफिक्स चेंज होगा। ठीक है, और एक एग्जांपल देते हैं आपको घर पे करने के लिए, CH3 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 CHO, ये आपका घर पे करने के लिए है। ठीक है, अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा अच्छे से। आप जितना मर्जी उतना कठिन करके करिएगा, यही आएगा आपका आंसर। ठीक है, अब हम आते हैं अगले नेमिंग पे। IPSC नेमिंग ऑफ हमारा अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया। अब हम आएंगे कीटोन पर। ठीक है, किस पे आएंगे, कीटोन पर। चलिए, सब कुछ वैसे ही हम करेंगे, फिर से रूल हमारा जैसा वैसा ही रहेगा, इसलिए रूल आप वैसे लिख लीजिएगा, सिर्फ यहाँ बदल लीजिएगा। ठीक है, नेम ऑफ कीटोन, कीटोन, कीटोन का जो सिंबल होता है COR, R मतलब कोई एल्किल ग्रुप होगा, कार्बन की चेन होगी, ये चीज जरूर प्रेजेंट होगा कार्बन में, ये चीज। ठीक है, तो सब कुछ ऐसा ही रहेगा, बस इसका सफिक्स क्या हो जाएगा, ओन हो जाएगा, ओन।
ठीक है। और प्रीफिक्स वन है, आप वन पढ़ेंगे। एंड प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, तो आपका है कीटो, तो कीटो हो जाएगा इसका प्रीफिक्स, या फिर ऑक्सो हो सकता है। ठीक है। एक और इसका नाम होता है पर आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। इसमें भी देखेंगे कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो ये वाला रूल लगेगा। इसको हटा देते, ध्यान रखिएगा ये सब में लगेगा जितने में भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होगा। ठीक है। तो अब हम आ गए हैं कीटोन पे, अगला एग्जांपल लेते हैं अपना कीटोन का। तो कीटोन के लिए भी यही रूल है, एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। CH3 चलिए देखिए ये कोई कीटोन है, हाँ है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी नंबरिंग में काउंट करेंगे 1 2 3, या फिर 1 2 3, हमेशा 2 पे ही आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, रूट वर्ड ऑफ मेन चेन, कोई साइड ग्रुप तो है नहीं, रूट वर्ड ऑफ मेन चेन कितने कार्बन के, 3, तो हो जाएगा प्रो, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड प्रोपेन। ठीक है। किस पे लगा है ये, 2 पे लगा है ना, ये पोजीशन किसकी है, 2 पे, हो जाएगा 2 ओन, तो हो जाएगा प्रोपेन टू ओन। ठीक है। प्रोपेन टू ओन, या आप कह सकते हैं 2 प्रोपेनोन, इसको भी इस नाम से जान सकते हैं। एक और लेते हैं CH3 एंड CH2 CH3, इसमें भी वही करेंगे 1 2 3 4 5, एक साइड ग्रुप प्रेजेंट है, तो साइड ग्रुप का नाम कैसे लिखेंगे, पहले इसका लिखेंगे लोकेंट। लोकेंट क्या है, 4 मिथाइल एंड कितने कार्बन, 5, तो पेंटेन 2 ओन। ठीक है। तो आप कह सकते हैं 4 मिथाइल 2 पेंटेनोन, इसका नाम इस तरह से भी लिख सकते हैं 4 मिथाइल 2 पेंटेनोन। तो अगला हम लोग बात करने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, तो सब कुछ वैसे ही रहेगा, तो सिर्फ हमारा ये चीज़ बदलेगा। आप इसको मिटा करके मिटाइएगा मत, ऐसे कर लीजिएगा नया। अब हमारा जो न्यू है कार्बोक्सिलिक एसिड, IUPAC नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, रूल सब कुछ वैसे ही रहेगा, बस हमारा यहाँ पे क्या बदल जाएगा, अभी तो यहाँ पे हमने ओन लिखा था कीटोन के लिए ना, ओन था, सॉरी हमने लिखा नहीं था, आप ध्यान से लिख लीजिएगा। इसके बाद हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड उसमें हो जाएगा ओइक एसिड, OIC, ओइक एसिड। ठीक है। अब ये जो हमारा ओन था यहाँ पे क्या हो जाएगा, सफिक्स ओइक एसिड, और प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, इसका प्रीफिक्स होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। चलिए रूल सब कुछ वैसे ही है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, इसका मतलब नंबरिंग उस पर भी होगी। एक एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं, जैसे CH3COOH, नेक्स्ट है CH3 के बाद नहीं, डायरेक्ट लिखते हैं COOH, कितने कार्बन है, चेक करते हैं, 2 कार्बन, इसमें कितने हैं, 1 है, तो हम नाम कैसे लिखेंगे, तो नाम इसका इस तरह से लिखेंगे, कितने कार्बन, 1 2 कार्बन, देन रूट वर्ड इथ, सिंगल बॉन्ड एन, ओइक एसिड, देखिएगा इथेन होगा, ई लगेगा, ओइक ओ लगा है तो ई हट जाएगा, तो क्या होगा, इथेनोइक एसिड। इसमें से ये रूल अभी नहीं लगा है क्योंकि इसमें कोई साइड ग्रुप नहीं। इसमें देखते हैं क्या होगा कि एक कार्बन है, सीधा क्या लिखेंगे, मीथेनोइक एसिड, मीथेनोइक एसिड। यही तो भाई साहब आपके जो चींटी काटती है, मधुमक्खी का डंक होता है, उसमें यही होता है मिथेनोइक एसिड, जिससे आपको खुजली होती है। ठीक है। और भी करना चाहे तो आप करिएगा, एक एग्जांपल यहाँ और लिख देते हैं, आप घर पे प्रैक्टिस करिएगा, इस पे आधारित लिख रहे हैं। ठीक है। ये आपका होमवर्क है। और जो अगली हमारी नेमिंग है, IUPAC नेमिंग ऑफ आई थिंक एल्डिहाइड, कीटोन, हैलोजन, ये सब तो हो गया भाई साहब, बस इतना ही हमारे सिलेबस में, आगे नहीं पढ़ना है।
और बस इसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ेंगे कार्बन के कंपाउंड के बारे में, और उससे पहले एक और कंटेंट छूटता है हमारा, आइसोमेरिज्म। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको एक चीज़ ट्रिक के लिए बता दे रहे हैं, अगर कोई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो उसमें भी नंबरिंग करेंगे उसके कार्बन पर, और उसमें भी उसको मेन चेन में ही मिला के लिखते हैं, बस उसकी पोजीशन लिख देते हैं। दूसरी बात कि अगर कार्बन कंटेनिंग नहीं है तो उसको लोकेंट के साथ लिखते हैं। तीसरी बात यह है, अगर वो प्रीफिक्स वाला है तो उसका नाम पहले लिखते हैं, जैसे साइड ग्रुप का नाम लिखते हैं। चौथी बात कि अगर सफिक्स वाला है तो उसका नाम साइड मेन चेन के बाद लिखते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, अगर प्रीफिक्स वाला फंक्शनल ग्रुप भी है, साइड ग्रुप भी है, तो हम साइड ग्रुप और प्रीफिक्स वाले नाम में उसका नाम पहले लिखेंगे जो अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी हम बात करेंगे कल आइसोमेरिज्म के बारे में। कल का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक पे कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन हर साल आते हैं। और कल के बाद जो कार्बोनेट्स कंपाउंड है इस पे 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, और आते नहीं आएंगे, ठीक है।